समाज में ज्यादातर लोग एक पक्षीय हैं। यही ज्यादातर लोग इस मान्यता के हैं कि ये देश 14 के बाद ही आजाद हुआ। 14 के बाद ही इस देश में सब कुछ अच्छा हुआ। एक तरफ वो लोग पिछले 70 सालों में कौन सा रोजगार आ गया था? अरे क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछले 70 साल में कौन सा? किसने बनाया? हम भी यहीं पर। अरे नेताजी चुप रहो, मैडम को बोलिए। यहीं पर है। हम भी यहीं पर। बीजेपी भक्त की बात नहीं है, मैं तो कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ। जापान और हिंदुस्तान, जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में। दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से बिल्कुल। इकोनॉमिक्स नहीं, उन्होंने उतना ग्रोथ जितना करना चाहिए था उतना। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा काम राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा, मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करके बैठी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। भी तो बहुत लोग होने चाहिए, मोदी अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी कोई उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहा। पूरा देश तो उसके सपोर्ट में है। बहुत लोग हैं जो कि कितने उसके नीचे वाले काम नहीं कर रहे। एक मिनट, एक आदमी बोलिए। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आप पहले अपना प्रश्न बताइए। बताता हूँ। मैं क्या प्रश्न बताऊं? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल के अंदर ही ठीक है वो। केजरीवाल तो ये कहना है कि उनको जमानत मिल गई ईडी से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीबीआई ने उनको एक केस में रखा हुआ है। अभी उसमें मामला है, अभी उच्च हाई कोर्ट में, तमाम कोर्ट में आप देख ही रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सब कोर्ट में उनके केस लगे हुए। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये राजनीति से प्रेरित है, आप मानती हैं? गुड क्वेश्चन। वो उनके पर्सनल जो भी वो रहे होंगे, तो वो ईडी उनको साथ वो कर रही है ना, उनका पूरा मतलब वो कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं जो करना है उनको। अभी आपसे पहले एक महिला थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ रही? ऐसा है, वो मोदी जी के उसमें मेरे को तो, हमको तो नहीं लगता कोई करप्शन ऐसा हो सकता है। अच्छा। मोदी जी के उसमें नहीं हो सकता। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकारें जहाँ पर हैं, बीजेपी के मंत्री जहाँ पर हैं, एनडीए वहाँ पर भी होगा ही। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो सही है, ये बात नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। तो उन पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये तो आई कांट से अबाउट दिस। तो अच्छा, बाकी दिल्ली में कुछ उम्मीद देख रही हैं बीजेपी की आप? बीजेपी की उम्मीद तो है इस बार तो। आप अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन गए हैं उसमें सारे तो साथ तो हमेशा 14 और 19 में भी जीते थे। वो तो लोअर तबका जो है सारा का सारा आपको देता है, जिनको 200 रुपए की बिजली और 500 रुपए की बिजली और 200 रुपए का पानी मिल रहा है, वो सिर्फ उसी को देख के वो दे रहे हैं। वो आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लुट जाते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, 500 रुपए की बिजली, 500 रुपए का पानी पे वो लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। तो ये मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते हैं। राशन में और उसमें फर्क है। क्या भाई ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन है? रोजगार दे रहे हैं। मैं कब हो गया ये? वो इतना कुछ काम कर रहे तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। लगाने क्या बात कर रहे हैं? तो पिछले 70 सालों में कौन सा रोजगार आ गया था? अरे क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछले 70 सालों में कौन सा? किसने बनाया? हम भी यहीं पर। अरे नेताजी चुप रहो, मैडम को बोलिए। यहीं पर है। हम भी यहीं पर। बीजेपी भक्त की बात नहीं है, मैं तो कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन 70 सालों से कि कांग्रेस ने भी क्या किया? अरे नेताजी रुको ना यार, अभी मैं अरे क्या करूँ मैं इसका? जापान और हिंदुस्तान, जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में। दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स नहीं, उन्होंने उतना ग्रोथ जितना करना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं। मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया। जैसे? अब मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके कोई 3 बता दीजिए। छोड़िए नेताजी, चुप रहो यार। बीच में ना बोल। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा काम, राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा,
मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करके बैठी हुई। वाह दीदी, वाह दीदी। ठीक कह रहे। आप नेताजी आए बैठे, आपको बहुत बेचैन जी नमस्ते, आप बहुत बेचैन हो रहे थे उनके बोलने में, बीच में बोलने में। पट्टा वट्टा मार के कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, हम तो यही दिल्ली से ही बैठे थे साथियों के साथ में। कहाँ, किस पार्टी के नेता? नहीं, हम किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, मैं तो समाज सेवी हूँ। अरे समाज सेवी है तो सबसे बड़ा नेता है। सही पकड़े हैं। हाँ, जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही उसको सही कहते हैं। मैडम जी केवल एक पक्षी बात कर रही थी, इसलिए हमें बोलना पड़ा। बात यह कि एक पक्षी बात नहीं होनी चाहिए। समाज में ज्यादातर लोग एक पक्षी हैं। हाँ, यही है। ज्यादातर लोग इस मान्यता के हैं कि ये देश 14 के बाद ही आजाद हुआ, 14 के बाद ही इस देश में सब कुछ अच्छा हुआ। एक तरफ वो लोग हैं, सही बात है। दूसरी तरफ जो लोग चश्मा लगाए हैं उनको 14 के बाद ही सब खराब लग रहा है। जो अच्छा हुआ है वो 2014 के पहले। तो ये दो ही तरह के लोग ज्यादा हैं। हाँ, ये सही है। ये इसीलिए किस तरफ वाले? नहीं, हम इन दोनों तरफ में नहीं हैं। हम देश की तरफ हैं वास्तविक, जहाँ पे देश का जो अमली जामा पहनाया जाए, मतलब देश में धरातल में कुछ दिखाई पड़े। हम मानते हैं जो अभी मैडम जी ने कहा है, कांग्रेस के भी समय में भी ये तो सही है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता, अच्छाई होती, जैसे मैंने कह रहा था ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे उस देश की प्रजा होती है। अच्छा, यदि वास्तव में ये नेता ईमानदार होते तो इस देश के लोग भी ईमानदार होते, देश जापान से आगे कहीं जाता। ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं तो अब कौन सा है? अब तो मौका मिला। आपसे मैं बहुत बार आग्रह कर चुका, 12-13 साल में मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं होता। एक आदमी बोलता है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये आप जज नहीं है प्लीज, और आप बोले नहीं। देखिए साहब, अभी जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे आप सवाल उठा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक द्वेष की भावना से, जहाँ तक मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि एक गवाह बनाकर MSR को, जो कि वो बीजेपी के ही नेता हैं, उनको गवाह बना करके उनसे जबरदस्ती ईडी कबुलवा करके, और अरविंद केजरीवाल को, चूंकि अरविंद केजरीवाल के नेता अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी पे ठोक रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए उनको जेल भेज दिए। एक बात बताइए जी, दिल्ली में आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ, और वो उस आबकारी नीति में जो परिवर्तन, जिस तरह से दुकानें अलॉट हुई, जिस तरह से सारी चीजें हुई, जिस तरह से साउथ के कार्टेल को सब दिया गया, तो शुरुआती दौर में LG ने या चीफ सेक्रेटरी ने जो शिकायत की, उसके आधार पर जांच हुई। जांच में मामला पहले आबकारी मंत्री पर गया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री तक पर गया। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैडम जी बोल रही हैं कि जापान 70 सालों में कितना आगे बढ़ गया और भारत को पीछे होने की वजह कांग्रेस को बता रही है। और आगे वीडियो में फिर राजीव रंजन सर ने कहा है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि देश 2014 में ही आजाद हुआ है, और जो भी देश में हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में मैडम जी की बातें तो सुनी ही होंगी, उसी पर जो राजीव रंजन सर ने कहा है, आपको क्या लगता है इन सब बातों पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।